अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आज आपको बताऊंगा कि वो लसूड़े का अचार जो पूरा साल ख़राब नहीं होता, जो पूरा साल अपना रंग नहीं बदलता, जो पूरा साल अपना जायका नहीं बदलता, वो कैसे बनाया जाता है। और साथ बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्पेशल मसाले डाले जाते हैं, कितनी मिकदार में ऑयल डाला जाता है और कौन सा ऑयल डाला जाता है। तो चलें आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कच्चे लसूड़े लें। ख़रीदते वक्त कोशिश करें कि लसूड़े ज़्यादा बारीक ना हों, मोटे मोटे इस तरह के लसूड़े लें, ये अचार खूबसूरत लगेगा। एक बर्तन में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी गर्म होगा हम उसमें तमाम लसूड़े टहनियों समेत डाल देंगे। चूल्हे का फ्लेम फुल कर दें। जब आप देखेंगे कि लसूड़े जो हैं उनका छिलका नरम हो गया है तो उनको पानी से बाहर निकाल लें। हमारे लसूड़े नरम हो चुके हैं। अब हमने तमाम लसूड़ों को पानी से बाहर निकाल के रख दिया। एक एक करके हम तमाम लसूड़े जो हैं उनको टहनियों से अलग कर देंगे और सूखने के लिए रख देंगे। सुखाने के लिए आपने धूप में नहीं बिछाना बल्कि छाँव में बिछाना है। धूप में बिछाने से लसूड़ों का कलर चेंज हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। मैंने इनको चादर पे बिछाया है और ऊपर पंखा चला दिया है ताकि लसूड़े जल्दी खुश्क हो जाएं। नीचे चादर बिछाने का मकसद है कि नीचे से जो नमी है वो दसूती चादर जो है वो उसको कवर कर लेगी और लसूड़े जल्दी से खुश्क हो जाएंगे। आप थोड़ी देर पंखे के नीचे इनको पड़ा रहने दें। जब आप महसूस करें कि इनमें पानी की नमी ख़त्म हो गई है तो इनको इकट्ठा कर लें। आधा कप नमक लें, 2 चम्मच हल्दी के डालें और मसालों में आप 3 चम्मच सूखा धनिया, 4 चम्मच दर की हुई सुरख मिर्च, 2 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच कलवंजी, 2 चम्मच मेथरे, मेथी दाना नहीं लेना, मेथरे लेने हैं, और 1.5 से 2 चम्मच राई दाना, 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्च। इस तमाम मसाले को आप इकट्ठा करके ग्राइंडर में डालें और ग्राइंड कर लें। इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड ना कीजिएगा, बस हल्का सा ग्राइंड करना है। दाने खड़े खड़े रहने चाहिए इसमें। हमने मसाला ग्राइंड कर लिया। ये देखें नॉर्मल सा पिसाई की है हमने इसकी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। ये खूबसूरत लगेंगे अचार के अंदर। अब हम इनको लसूड़ों के अंदर डालने लगे हैं। ये देखें कि हमने लसूड़ों के अंदर इनको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इन मसालों को लसूड़ों के अंदर मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए आपने छोड़ देना है। तकरीबन 8 घंटे मसाला लगा रहने के बाद हम इसको जार में मुंतकिल करेंगे, उस जार में कि जिस जार में हमने अचार को मुकम्मल तैयार करना है। ये इस तरह हमने सारा लसूड़े जो हैं इसमें डाली हैं। अब हम इसमें सरसों का ऑयल डालेंगे और लसूड़े का अचार तैयार हो जाएगा। सरसों के ऑयल को हमने पहले गरम करना है। आप कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाल के उसको पहले अच्छी तरह से पकाएं। जब सरसों का ऑयल गरम हो जाए तो इसमें 4 से 5 अदद लहसुन के पीस छीलकर हम डाल देते हैं ताकि पता चल सके कि ऑयल कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है। जब लहसुन ब्राउन हो जाए तो आप ऑयल को नीचे उतार लें और ठंडा होने के लिए रख दें। जब ऑयल अच्छी तरह से
ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको अचार में डालिएगा। अब हमारा ऑयल ठंडा हो चुका है तो हम इसको लसूड़ों के अंदर डालते हैं। हमारे लसूड़ों में मसाला बहुत अच्छे तरीके से देखिए मिक्स हुआ है, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं ये। अब हम इसमें ये ऑयल मिक्स करते हैं। ऑयल हमने इतना डालना है कि लसूड़े जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इसमें डूब जाएं। अगर ऑयल कम होगा तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा, उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक वो ऑयल के अंदर रहेंगे तो आपका लसूड़ा ना रंग बदलेगा, ना जायका बदलेगा और ना ही ख़राब होगा। लिहाजा ऑयल को आपने लसूड़ों के बराबर रखना है, लसूड़े मुकम्मल अच्छी तरह से उसमें डिप हो जाएं। इस तरीके से आपका अचार महफूज रहता है। ऑयल को हमने इसीलिए जलाया था कि अगर उसमें कोई पानी के ज़रात वगैरह हों तो वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि पानी ही अचार को ख़राब करता है। और हमने हर तरीके से कोशिश की है कि अचार को, लसूड़ों को पानी से महफूज रखा जाए।